नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही गंभीर और विशेष साधना के बारे में बताने जा रहे हैं, जो है कर्ण पिशाचिनी साधना। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको इसकी पूरी विधि, कर्म और मंत्र सब कुछ बताएंगे। वैसे अब यह साधना पूरे भारत में प्रचलित हो चुकी है, मगर प्राचीन काल में बहुत कम ही साधक इसको किया करते थे और इसकी जानकारी रखते थे। कर्ण पिशाचिनी एक यक्षिणी का रूप है, मगर इसको पिशाचिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है। कर्ण पिशाचिनी साधना अनुभवी और दीक्षित साधकों को ही करनी चाहिए। नए साधकों और बिना गुरु वाले साधकों को इसे नहीं करना चाहिए। इसको सिद्ध करने वाले साधन वर्तमान और भूतकाल के दर्शी हो जाते हैं और किसी का भी वर्तमान और भूत आसानी से बता सकते हैं। साधना में किसी प्रकार की भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि आप इसे अपने गुरु के सानिध्य में ही करें। अब बात करते हैं साधना विधि और मंत्र की। तत्रादौ षोडशाक्षर मंत्रोत्पत्ति कर्णे ते क्षण लोहितोर्क गतोऽनन्तश्चकारो वदातीतानागत शब्द युक्त भुवने श्रीवह्निजायान्विता ताराद्यो मनुरेकलक्षज पितो व्यासेन संसेवितः सुज्ञत्वं लभते चिरेण नियतम पैशाचिकी भक्तितः। उक्त श्लोक के आधार पर 16 अक्षरों का यह मंत्र बनता है। ओम कर्ण पिशाची वदातीतानागतम ह्रीम स्वाहा। इस मंत्र का 1,00,000 जप करके व्यास जी ने शीघ्र ही सर्वज्ञता प्राप्त कर ली थी। कर्ण पिशाचिनी का ध्यान इस प्रकार है। कृष्णाम रक्त विलोचनाम त्रिणयनाम सर्वाम च लंबोदरों बंधुकारुण जिह्विकाम वरवराभीतिकराम उन्मुखीम धूम्रा चिरजटिलाम कपाल विलसत पाणिद्वयाम चंचलाम सर्वज्ञाम शवहृत्कृताधिवसति पैशाचिकीं ताम नमः। कर्ण पिशाचिनी देवी का शरीर कृष्ण वर्ण है, तीनों नेत्रों की आभा अरुण वर्ण है और आकार खवम अर्थात छोटा है। उसका पेट बड़ा और जिह्वा बंदूक पुष्प के समान अरुण वर्ण है। देवी के एक हाथ में वर मुद्रा, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा तथा शेष दोनों हाथों में 2 मनुष्यों के कपाल हैं। उसके शरीर से धूम्र वर्णम की ज्वाला निकलती है। उसका मुख ऊपर को उठा हुआ है, सिर पर ज्वाला विराजमान है। उसकी प्रकृति चंचल है। कर्ण पिशाची देवी सब विषयों को जानने वाली है और सबके हृदय में निवास करती है। इस प्रकार की आकृति वाली देवी को मैं नमस्कार करता हूं। अस्य विधानम अर्धरात्रे स्वहृदय देवीं ध्यात्वा मूलम रक्तचंदनेन लिखित्वा रक्तचंदन बंधुकज पापुष्पादीनि पूजा द्रव्याणि ओम अमृतम कुरु कुरु स्वाहा एतन्मत्रेण संप्रोक्ष्य यंत्रोपरि इष्ट देवताम संपूज्य ओम कर्ण पिशाचि दग्धमीन बलिं गृहण गृहण मम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा एतमहमिन मंत्रेण दग्धमीन बलि च दत्त्वार्धरात्रे मंत्रम जपेत पूर्वाह्ने किविण पित्वा मध्याह्ने चैक भक्त निरामिषम भुक्त्वा रात्रावपि तत्तत्संख्यम जपेत अन्यत किश्विन्न भोक्तव्यम तांबूलादिकम विना जपदशांशेन प्रतिदिनम तर्पणम कुर्यात्। तत्र मंत्र ओम कर्ण पिशाचि तर्पयामि स्वाहा। अस्य पुरश्चरणम लक्ष्य जपः दशांशेन होमः होमाशक्तो पुनः दशांश तर्पणम कृत्वा वरम प्रार्थयेत् सिद्धिलक्षणम गगने हुंकारादिश्रवण दीर्घाग्निशिखारूप समदर्शनात् सिद्धिर्भविष्यतीति ध्यात्वा तथा विधिमाचरेत इति षोडशाक्षर कर्ण पिशाचिनी मंत्र प्रयोग। इसका विधान आधी रात को अपने हृदय में देवी का ध्यान करके मूल मंत्र को लाल चंदन से लिखकर लाल चंदन बंधुक पुष्प तथा जपा पुष्प आदि पूजा के द्रव्य तैयार करके ओम अमृतम कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र से प्रोक्षण करके मंत्र के ऊपर इष्ट देवता की पूजा करके ओम कर्ण पिशाची दग्धमीन बलि गृहण गृहण मम सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र से दग्धमीन बलि यानी मछली की बलि देकर आधी रात को मंत्र का जप करे। पूर्वाह्न में किश्चित जप करके मध्याह्न में एक काल निराभिष आहार कर रात्रि में भी उतना ही जप करे। तांबूल को छोड़कर अन्य कुछ नहीं खाना चाहिए। जप का दशांश प्रतिदिन तर्पण करे। उसमें मंत्र यह है ओम कर्ण पिशाचि तर्पयामि स्वाहा। इसका पुरश्चरण 1,00,000 जप है। दशांश होम करना चाहिए। होम में अशक्त होने पर प्रतिदिन पुनः दशांश तर्पण करके वर की प्रार्थना करे। सिद्धि का लक्षण तब जानना चाहिए जब आकाश में हुंकार सुनाई पड़े या अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़े। सिद्ध हो गई जानकर तदनुसार कार्य करे। कर्ण पिशाचिनी के दूसरे मंत्र और साधन विधान की वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेगी, तो हमारे साथ बने रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साधना से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप यदि किसी अन्य साधना के विषय में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।